Good morning, students. In the previous video, we have done question number 1 to 5 from exercise 1.5 of NCERT based on types of function. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे एक सेट a है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और सेट b के एलिमेंट 4 5 6 7 है। और f जो फंक्शन है हमें फॉर्मूला फॉर्मेट में नहीं दे रखा, सेट फॉर्मेट में दे रखा है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं। f इज ए फंक्शन हुज एलिमेंट्स आर 1 4 2 5 एंड 3 6। दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, यू हैव टू शो इट इज 1 1। तो इसका क्योंकि लिमिटेड एलिमेंट है, यहाँ पे इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। A is set having elements 1 2 3, B is a set having elements 4 5 6 7, f of 1 is 4, 1 4 पे मैप्ड हो रहा है, f of 1 is 4, f of 2 is 5, f of 3 is 6, f of 2 is 5, f of 3 is 6. So here we can see that here हम जनरली ऐसे प्रूव करते हैं fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। 1 1 के लिए हम ये पार्ट यूज करते हैं और हम ये भी कह सकते हैं इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। If x1 not equal to x2 implies fx1 is not equal to fx2, then also function is 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही है, here x1 not equal to x2। जब भी दो डिस्टिंक्ट x हैं उनके इमेजेस यानी कि y की वैल्यूज यानी कि fx की वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं। here x1 not equal to x2 implies fx1 is not equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to set A, therefore f is 1 1। तो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कोई दो डिस्टिंक्ट x की सेम इमेज नहीं है या एक ही इमेज की दो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस नहीं है। सो दिस फंक्शन इज 1 1। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वी हैव टू फंक्शंस। पार्ट 1 में f फ्रॉम r टू r, f(x) गिवन बाय 3 माइनस 4x। हमने चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, यानी कि 1 1 ऑन टू दोनों है या सिर्फ 1 1 है या सिर्फ ऑन टू है। इन सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू चेक दिस। तो फर्स्ट पार्ट में f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज f of x is 3 minus 4x। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं डिग्री 1 के वो r टू r में 1 1 ऑन टू दोनों होंगे। कभी भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। x1 f of x1 इक्वल टू f of x2 implies 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2. This implies minus 4x1 is equal to minus 4x2 or x1 is equal to x2. So here f of x1 is equal to f of x2 से हमारे पास बड़ी इजीली आ गया x1 is equal to x2 and ये सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए नहीं है, दिस इज फॉर ऑल x1 x2 इन द डोमेन विच इज r। देयरफॉर f इज 1 1। लेट अस शो नाउ f इज ऑन टू। ऑन टू शो करने के लिए आप कोई y लेंगे जो b सेट में यानी कि कोडोमेन में है। कोडोमेन यहाँ पे r है, सेकंड सेट में r टू r है तो r में कोई y लेंगे एंड सॉल्विंग। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे fx इक्वल टू y, x को y की टर्म में निकालें।
सॉल्विंग एफ एक्स इक्वल टू वाई वी गेट एफ एक्स क्या 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4x इज y। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4। तो y अगर कोडोमेन में लेंगे तो एक x जो आएगा वो आपका डोमेन में आना चाहिए। तो डोमेन R है, हम चेक करते हैं कि क्या ये R में होगा। एज y इज ए रियल नंबर, क्योंकि y कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में। देयरफॉर x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 इज आल्सो ए रियल नंबर। क्योंकि y रियल नंबर है तो 3 माइनस वाई रियल नंबर होगा, और रियल नंबर डिवाइडेड बाय 4 इज ए रियल नंबर। देयरफॉर फॉर ईच y, जब भी हम y ले रहे हैं R में, कोडोमेन में, देयर इज सम x 3 माइनस वाई बाई 4 बिलोंग्स टू R। ये R है डोमेन। तो कोडोमेन के y के लिए डोमेन में एक x आ गया सच दैट f ऑफ x इज y। देयरफॉर f इज ऑन टू। नाउ एज f इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों ही f, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सी द सेकंड पार्ट इज f फ्रॉम R टू R डिफाइंड एज f ऑफ x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर जैसे चेक किया था, 1 1 ऑन टू नहीं था, ये भी उसी टाइप। तो सेकंड पार्ट में हमें f इज ए फंक्शन फ्रॉम R टू R where f of x is 1 plus x square। ये आपको ग्राफ से भी मदद मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, उसी ग्राफ को एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दो, ये 1 यूनिट ऊपर, सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये एफ एक्स यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ से भी पता लग रहा है, यहाँ कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे 2 पॉइंट पे कट करेगी, यानी कि माइनस और उसी माइनस और प्लस पे सेम वैल्यू हो जाएगी, यानी कि -2 + 2 पे, -3 + 3 पे वैल्यू सेम आएगी, और इसकी रेंज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि 1 के नीचे ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं आ रहा। तो ऑब्जेक्टिव होता तो हम ग्राफ के बेस पे लिख देते, लेकिन सब्जेक्टिव में सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कोई भी दो डिफरेंट एक्स ले लो जिनका एफ सेम आ रहा हो। तो ये जैसे आप -1 ले रहे हैं तो +1 पे भी सेम आएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर 2। तो +- टाइप के दो पॉइंट ले लो, +1 लिखा ये मैंने, 1 + 1 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे या आप -2 + 2 ले लो, कोई भी ऐसे दो पॉइंट ले लो। f of -1 इज f of 1 but -1 is not equal to 1, therefore f is not 1 1, that is f is many 1। अब इसको नॉट ऑन टू शो करेंगे, क्योंकि नॉट ऑन टू है, ग्राफ से पता लग रहा है, तो उसके लिए या तो रेंज इज डिफरेंट फ्रॉम कोडोमेन शो कर दो, या कोई ऐसा वाई ढूंढ दो कोडोमेन में जिसके लिए x ना आ रहा हो डोमेन में, कि एफ एक्स वाई हो जाए। तो आप एक ऐसा y चूज करो, और यहाँ पता लग रहा है 1 से ऊपर होगा, तो आप 1 से लेस कोई भी y की वैल्यू ले लो। लेट y इज इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू R विच इज योर कोडोमेन। There is no x in domain R such that f(x) is y। क्यों नहीं है? As
if fx is y, then what will have 1 plus x square is -1, y हमने -1 लिया और fx ही है, और x square is -2, which is not possible if x is real number। तो कोई भी रियल नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है, यानी कि डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि fx इक्वल टू वाई आ जाए y इक्वल टू -1 के लिए। तो एक भी y आपने कोडोमेन में ऐसा ढूंढ लिया जो किसी का fx नहीं है, तो देन f इज नॉट ऑन टू। तो f इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 8, let A and B be two sets such that f from A cross B to B cross A given by f of AB is equal to B comma A is bijective, means 1 1 and on। अब यहाँ पे सेट A क्रॉस B से B क्रॉस A है फंक्शन। जनरली हमारे पास A to B होता है या R to R। तो A क्रॉस B पहला सेट है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A। यहाँ पे जैसे 1, 2 है, तो उसके लिए यहाँ पे 2, 1 होगा। A के एलिमेंट्स गिवन नहीं है और B के, इसलिए हम 1 2 सिर्फ रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, समझाने के लिए। A, B की जो इमेज है वो B, A है। तो ये हमें शो करना है 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो पहले 1 1 शो करते हैं। तो हम जनरली fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं यहाँ, लेकिन x1 नहीं होगा, यहाँ एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो लेट f ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ सम डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर a2 b2। तो अगर हमारे पास a1 b1 इक्वल टू a2 b2 आ गया तो ये 1 1 हो जाएगा। f ऑफ a1 b1 क्या होगा, यहाँ से b1 a1 इज इक्वल टू b2 a2। तो b1 इक्वल टू b2 हो जाएगा। इससे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से फर्स्ट एंट्री इज इक्वल एंड देयर सेकेंड एंट्रीज आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज a1 b1, a1 क्या है, a2 के इक्वल है, तो a1 b1 विल बी a2 b2। तो f ऑफ x1 मीन्स a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ x2 नहीं होगा, a2 b2 होगा। तो f ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 b2 से हमारे पास आ रहा है a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। तो f इज 1 1, f इज 1 1। अब हम इसे ऑन टू शो, तो ऑन टू शो करने के लिए हमें सेकंड सेट में एक एलिमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे हम y तो नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें एलिमेंट y नहीं होगा। b क्रॉस a सेट है, सेकंड सेट कोडोमेन b क्रॉस a है। तो कोडोमेन में कोई एलिमेंट ले लो। तो लेट b कॉमा a इज एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन b क्रॉस। अब आप रे डायग्राम से देख रहे हो b क्रॉस a जब हम कोडोमेन में ले रहे हैं तो हमारे पास a कॉमा b डोमेन में आएगा। दिस इम्प्लाइज a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b, बिकॉज b a बिलोंग्स टू b क्रॉस a में b इज इन b, a इज इन a। तो a क्रॉस b कहाँ पे हुआ, a क्रॉस b में। इज एंड f ऑफ a क्रॉस b, a कॉमा b इज b कॉमा a। ये तो बाय डेफिनेशन ही हो गया। तो b कॉमा a, b क्रॉस a में एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जिसके लिए हमारे पास डोमेन में एलिमेंट आ रहा है a b नहीं, क्रॉस b मीन्स डोमेन, सच दैट f ऑफ एलिमेंट ऑफ द डोमेन a b इज इक्वल टू b a विच इज एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो यहाँ अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y कह दूँ तो फॉर y इन b देयर इज x इन a फर्स्ट सेट सच दैट f ऑफ x इज y। तो कोडोमेन के एलिमेंट b कॉमा a के लिए डोमेन में एलिमेंट है a कॉमा b such that f of ab is ba, therefore f is on 2। तो as
f is 1 1 and 1 2, दोनों हैं, 1 1 भी 1 2 भी है, therefore f is bijective. f is bijective. Question number 9. Let f is a function from n to n be defined as f of n is n plus 1 by 2 if n is odd. fn है n plus 1 by 2 अगर n odd नंबर है, और ये n by 2 है अगर n even नंबर है, नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको हम रे डायग्राम बना लेते हैं पहले। पहला सेट n है, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 एटसेट्रा। सेकंड सेट भी n है, इसमें भी एलिमेंट चाहिए 1 2 3 सो ऑन। f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n। कैसे डिफाइंड है ये? आपने अगर n ऑड है तो 1 प्लस करके बाय 2 करना, इवन है तो दैट नेचुरल नंबर बाय 2। 1 ऑड है तो 1 में 1 प्लस करके 1 2 कर दो, 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 इवन नंबर है, इसको सीधा 2 से डिवाइड करना है क्योंकि n बाई 2 है fn जब n इवन है। 3 में 3 प्लस 1 बाई 2, तो 3 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। 4 में 4 बाई 2 2 आ जाएगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट एक्स की सेम इमेज है, यानी कि एक ही इमेज की दो डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस हैं। तो अब इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे f ऑफ 1 ऑड नंबर है तो यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 1 बाई 2 इज 1। f ऑफ 2 पे वैल्यू 2 इवन नंबर है तो 2 बाई 2 इज 1। तो एज f ऑफ 1 is f of 2 but 1 is not equal to 2, therefore f is not 1 1 and hence जो 1 1 नहीं है बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, and hence f is not बाइजेक्टिव। वैसे तो ये क्वेश्चन यही पूरा हो गया, लेकिन एक अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको हम ऑन टू के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। हम शो करेंगे ये ऑन टू है। देखो हमें ईच वाई के लिए एक एक्स चाहिए होता है, तो यहाँ मुझे 1 के लिए 1 भी मिल रहा है 2 भी मिल रहा है, जिसपे एफ ऑफ 1 भी 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 भी 1 आ रहा है। 2 के लिए मुझे 2 एक्स मिल रहे हैं सेट डोमेन में 3 और 4 सच दैट एफ ऑफ 3 इज 2, एफ ऑफ 4 इज 2। ऐसे ही 3 वैल्यू होगी 5 और 6 पे। तो यहाँ हर y के लिए मुझे 2 एक्स मिल रहे हैं, जबकि हमें 1 एक्स चाहिए होता है। फॉर ईच y वी नीड 1 एक्स इन ए सच दैट f ऑफ x इज y। हर y किसी न किसी एक x की, कम से कम एक x की इमेज होना चाहिए। तो यहाँ इसकी भी 2 प्री इमेजेस हैं, इसकी भी 2 प्री इमेजेस हैं। तो अगर हर y की कम से कम एक प्री इमेज हो तो वो सेट जो वो फंक्शन ऑन टू होता है। अब इसे लिखेंगे कैसे? डायग्राम से कई बार चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन हमें लिखना भी पड़ता है। तो अब 1 के लिए आप प्री इमेज 2 और 1 दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो 1 के लिए 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2 के लिए 4 कर रहा है, 3 के लिए 6 कर रहा है। हर y के लिए आप एक x ढूंढ के दिखा दो। तो यहाँ हर y के लिए एक इवन x आ रहा है, एक ऑड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट y बिलोंग्स टू n मीन्स कोडोमेन। कोडोमेन में हमने एक y लिया। अब इस y के लिए हम डायग्राम से देख रहे हैं कि 2 x आ रहे हैं, लेकिन हमें एक ही दिखा देना काफ़ी है। देयर इज x विच इज 2y, क्योंकि y नेचुरल नंबर है तो 2y भी नेचुरल नंबर होगा। सच दैट जैसे 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, तो y के लिए x हो जाएगा 2y। सच दैट f ऑफ x कितना आएगा? f ऑफ x क्या है? 2y। तो 2y पे f की वैल्यू क्या होगी? 2y इवन नंबर है तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, n की जगह यहाँ 2y पुट होगा तो 2y बाई 2 दैट इज y। तो फॉर ईच y इन कोडोमेन देयर इज x इन डोमेन such that f of x is y, therefore f is on to। तो इसमें जरूरत नहीं थी ऑन टू शो करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए शो किया है
क्योंकि बाइजेक्टिव या तो 1 1 नहीं हो तो नहीं होगा, अगर ऑन टू नहीं है तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इसमें एक सेट दे रखा है ए जिसमें ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है, बी में ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है। कंसीडर द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज x - 2 अपॉन x - 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन टू। तो इसको चेक करते हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a मीन्स r - 3 to b मीन्स r - 1 defined as f of x is x - 2 upon x - 3। तो हम पहले 1 1 के लिए तैयारी करते हैं। fx1 = fx2 लेते हैं। अगर x1 = x2 आ गया तो 1 1 है, तो x - 2 x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = x2 - 2 अपॉन x2 - 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 minus 3x1 then minus 2x2 minus 2 into minus 3 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6। तो इसमें कई चीज़ें कट जाएंगी। x1 x2 कट गया, 6 and 6 कैंसिल, माइनस 3x1 और ये इधर आ जाएगा प्लस 2x1, तो माइनस x1 और माइनस 2x2 इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस 2x2 माइनस 3x2 माइनस x2 और x1 = x2। तो 1 1 तो यहाँ बड़ा आसान है। दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। नाउ लेट अस प्रूव इट इज ऑन टू। ऑन टू के लिए हम y को B सेट में लेंगे। लेट y बिलोंग्स टू सेट R-1 विच इज कोडोमेन। सॉल्विंग, इसके बाद हम fx को y के लिए सॉल्व करते हैं। fx = y और x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो ये इजी स्टेप्स हैं। दिस इम्प्लाइज x - 2 अपॉन x - 3 = y और x - 2 = xy - 3y। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x एक साइड में ले आओ, x - xy = 2 - 3y और x कॉमन ले लो, 1 - y = 2 - 3y और x is 2 - 3y अपॉन 1 - y। अब ये जो x आया है हमें शो करना है ये R-3 में है। तो R-3 में x तब आएगा जब x रियल नंबर होगा, 3 नहीं होगा। तो हम शो करेंगे कि x बिलोंग्स टू R-3। तो हमारा पहला क्लेम है x कांट बी 3। क्लियरली x can't be 3 as if x is 3, so by 1 we get 3 is equal to 2 - 3y upon 1 - y और 3 - 3y is equal to 2 - 3y और 3 is equal to 2, which is wrong. Therefore x is not equal to 3। क्योंकि x 3 लिया तो हमें कंट्राडिक्शन आ गई। एंड y क्या है R-1 में, एंड एज y बिलोंग्स टू R-1 therefore y is a real number। Therefore 1 - y is not 0। क्योंकि y अगर 1 नहीं है तो 1 - y 0 नहीं होगा। तो जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो x जो है रियल नंबर हो जाएगा और 3 नहीं है। तो therefore x belongs to R - 3।
तो हमारे पास आया फॉर ईच वाई इन कोडोमेन r माइनस 1। हमने जब y यहाँ लिया तो एक x हमने ढूंढ के दिखाया है r माइनस 3 में। फॉर ईच y इन B सेट देयर इज x इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस y विच इज बिलोंगिंग टू सेट A दैट इज r माइनस 3। और ये हमने सॉल्व करके निकाला था f(x) इक्वल टू y को, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। therefore f इज ऑन टू फंक्शन। तो हमने यहाँ 1 भी शो कर दिया, ऑन टू भी, तो हम इसको लिख सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें हमें चेक करना है f(x) इक्वल टू x4 इनमें से किस कैटेगरी में लाई करता है। तो जितने भी आपके पास x2, x4, x6 इस टाइप के फंक्शन होंगे ये कभी भी 1 1 ऑन टू नहीं होंगे। जो x2 की शेप होती है वो इनकी शेप होती है। y इज इक्वल टू x4 का ये ग्राफ है। तो ये 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। वैसे तो 1 ऑब्जेक्टिव में आपको लिख कर नहीं दिखाना होता, लेकिन रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। f ऑफ -1 भी 1 आ जाएगा, f ऑफ 1 भी 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब इसकी रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, एज x4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ग्राफ से भी पता लग रहा है। तो विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन R है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होती तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो neither 1 1 nor on 2। तो C is the correct answer। C is correct answer। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। यहाँ हमें शो करना है, शो नहीं करना, हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो f(x) इज 3x। तो अगर ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू x, ये लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंक्लाइंड टू x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 3x इसका एंगल जो है स्लोप 3 हो जाएगा। तो ये 135 पे इंक्लाइंड लाइन होगी जो x एक्सिस से 0 0 से पास करेगी, और ये 135 के एंगल पे इंक्लाइंड होगी। तो रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल होगी, r के इक्वल, और कोई भी ओरिजेंटल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो f इज 1 1, ये करेक्ट चॉइस है। मैनी 1 है नहीं, ये इनकरेक्ट चॉइस हो गई। f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू भी है, तो ये इनकरेक्ट चॉइस हो गई। f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो a इज द करेक्ट चॉइस। आप इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं। a इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। उसी कंसेप्ट से हमारे पास आएगा ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल, उसकी कंडीशन फंक्शन कब इन्वर्टिबल होता है। तो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन, फिर उससे इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन।